morning all of you. So today I am going to teach you a new chapter, that is modal verbs can, may, must, which is from your Fun with Grammar book, page number 91. So verbs are of two types. First is main verb and second is auxiliary verb. And now auxiliary verbs are of two types. First is helping verb, second is modal verbs. Helping verbs like is, am, are, was, were, do, does, did, they all are the helping verbs which are used to express tense, like is, am, are is used in past present tense, whereas was, were we use in past tense, do, does present tense, and did we use in past tense. Now modal verbs are also called as modals, which are used to express likelihood, possibilities, ability, permission and obligation. Number first we'll see can, which is an example of modal verbs. Can is used to talk about ability, जो आप कर सकते हो, उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, can. Like I can play piano, मैं पियानो प्ले कर सकती हूँ, बट इसका अपोजिट क्या होता है, कैन नॉट. आई कैन नॉट प्ले पियानो, मैं पियानो नहीं प्ले कर सकती हूँ. सो दीज आर शोइंग दैट तुम कर सकती हो, मीन्स द एबिलिटी. ओके, आई कैन गिव यू द लिफ्ट, आई कैन गिव यू अ लिफ्ट होम. टू आस्क फॉर थिंग. नाउ if you have to ask something, you can use can. Can I borrow your eraser? Can you lend me 10 rupees? Okay. और जब परमिशन लेना रहता है तब भी हम लोग कैन का यूज़ करते हैं. नाउ इज एज आई सेड यू अर्लियर कि कैन का अपोजिट क्या होता है, कैन नॉट होता है, जिसका एब्रीविएशन क्या होता है, कांट. ओके, हम लोग कैन नॉट ना लिखकर कांट भी लिखते हैं. कांट इज यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स वी आर अनेबल टू डू. जो हम लोग नहीं कर सकते उसमें हम लोग कांट लगाते हैं, जो हम लोग कर सकते हैं उसमें हम लोग कैन लगाते हैं. आई कांट फ्लाई बट आई कैन कुक. ओके, सो ये एक एग्जाम्पल था जहाँ पर हम कांट और कैन लगा सकते हैं. नाउ मॉडल वर्ब्स आर नेवर यूज्ड ऑन देयर ओन इन अ सेंटेंस. खुद से मॉडल वर्ब यूज नहीं होता है अकेला. दे आर ऑलवेज यूज अलॉन्ग विद द मेन वर्ब इन द बेस फॉर्म. बेस फॉर्म. ओके, वो मेन वर्ब के साथ ही यूज होता है. और मेन वर्ब कौन से फॉर्म में होना चाहिए, बेस फॉर्म में होना चाहिए. लाइक यू कैन नॉट पार्क हियर. पार्क क्या है आपका, वर्ब हो गया यहाँ, विच इज बेसिक फॉर्म. नाउ you can use can or cannot to complete the following sentences. I dash speak Tamil but I dash follow it if you speak slowly. मैं तमिल नहीं बोल सकती लेकिन अगर तुम धीरे बोलोगे then I can understand. So I cannot speak Tamil but I can follow it if you speak slowly. Now next, we dash here the speaker clearly at the back of the room. There is no need to use the microphone. So microphone use करने का ज़रूरत नहीं है, हमें speaker से बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है. Can, we can hear the speaker clearly. Are you sure you cannot come to my party for even half an hour? So आर यू श्योर कि तुम मेरे बर्थडे पार्टी में मेरे पार्टी में नहीं आ रहे हो आधे घंटे के लिए भी. ओके, सो यू कैन सी हियर हाउ आई एम यूजिंग ऑफ कैन एंड कैन नॉट. डैश यू स्मेल स्मोक, आई थिंक समथिंग इज बर्निंग. कैन यू स्मेल स्मोक, आई थिंक something is burning. If you don't have this address you can look it up in the directory. अगर तुम्हें कोई एड्रेस नहीं पता है तो आप डायरेक्टरी में देख सकते हो. I dash believe she got a promotion after working for just 3 months. I cannot believe, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि 3 महीने काम करने के बाद उसे तुरंत प्रमोशन मिल गया. नेक्स्ट, dash you help me pack these books in the carton. Can you help, क्या तुम हेल्प मेरी कर सकते हो. From the top of the TV tower you can see right across the town. Again can. Where is my phone? I put it on the table and now I cannot find it. अब मुझे नहीं मिल रहा है. Okay, dash you tell me how to get to the railway station. Can you tell me कि रेलवे स्टेशन कैसे मैं पहुँचूँ.
Now, use of may is also used to ask permission, लेकिन वो can से ज़्यादा polite होता है. Instead of can, you should say may. जब आप कोई अपने बड़ों से कुछ पूछते हो, परमिशन लेते हो, तो आपको मे का यूज़ करना चाहिए. ओके, बिकॉज मे बहुत ज़्यादा पोलाइट लगता है. कैन आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर पेन, दोनों बोल कर देखो बेटा, आपको खुद समझ में आएगा कि कौन सा पोलाइट वर्ड है. अंडरस्टूड. नाउ मे तो मैंने बता दिया. नाउ मस्ट कहाँ यूज़ होता है? टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, मतलब तुम्हें ये काम करना ही है. यू मस्ट डू दिस. अंडरस्टूड. शुड मतलब चाहिए होता है, एंड मस्ट तुम्हें ये करना ही है. टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, यू मस्ट हैव अ लाइसेंस टू ड्राइव अ कार. अगर आप ड्राइव कर रहे हो कार तो तुम्हारे पास लाइसेंस मस्ट है, तुम्हारे पास लाइसेंस ज़रूरी है, तुम्हारे पास लाइसेंस होना ज़रूरी बहुत है. अंडरस्टूड. नाउ मस्ट का अपोजिट क्या होता है? मस्ट नॉट इज यूज टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन. लाइक चिल्ड्रेन मस्ट नॉट प्ले इन द स्ट्रीट. स्ट्रीट पर चिल्ड्रेन को नहीं खेलना चाहिए. सो दिस इज द प्रोहिबिशन. मस्ट नॉट एंड मस्ट इज द ऑब्लिगेशन. नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज. Choose may or must to complete the following sentences. The manager said that I dash take the rest of the day off. I may, मैं ले भी सकता हूँ और नहीं भी ले सकता हूँ. Understood. She dash be very ill. She never takes a day off without good reason. So she must be very ill. वो बहुत ही बीमार होगी क्योंकि कोई अच्छे रीज़न के इससे वो कभी भी लीव नहीं लेती है. उसके पास वो तभी लीव लेती है जब उसके पास एक बहुत अच्छा रीज़न होता है. यू डैश कैरी अ फोटो आइडेंटिफिकेशन इन ऑर्डर टू बोर्ड अ प्लेन. यू मस्ट कैरी, क्योंकि ये मस्ट है. नेक्स्ट, वी डैश बाय अ कार दिस ईयर इफ़ माई फादर गेट्स अ प्रमोशन. वी मे, अगर मेरे फादर को प्रमोशन मिलेगा देन हम लोग कार खरीद सकते हैं. मे पॉसिबिलिटीज़ है, प्रोहिबिशन नहीं है, ये ऑब्लिगेशन नहीं है. अंडरस्टूड. नाउ शी नीड्स टू लूज वेट. शी मस्ट एक्सरसाइज. शी मस्ट स्टार्ट एक्सरसाइजिंग. अगर उसे वेट लूज करने की ज़रूरत है इसलिए उसे एक्सरसाइज स्टार्ट कर देना चाहिए. ऑब्लिगेशन. द फ्लाइट मे बी लेट. वाई डोंट यू चेक एट द इंफॉर्मेशन डेस्क. मे. We dash send a reply to the notice at the earliest. We must, हमें reply notice का पहले ही दे देना चाहिए. Must. May I have some more soup? It's delicious. Okay, अब आप देख सकते हो can यहाँ अच्छा नहीं लगेगा. Can I have some more soup? It's delicious. उससे ज़्यादा polite क्या है? May. You may get a membership of the club if the board members agree. The children must work hard if they want to improve their grades. Now rewrite the following sentences using can, may, must or must not. One has been done for you. Perhaps she will agree with our plans. I am not sure. She may agree with our plans. She may agree with our plans. She may हो जाएगा. Understood? She may agree with our plans. ओके, मैं यहाँ पर कट कर दूंगी. जहाँ पर लिखना है मैं आपको बता दूंगी. व्हाट यू हैव टू डू, आप पूरा लिखोगे. ओके. आई नीड योर हेल्प. दिस इज टू मच वर्क फॉर मी. दिस वर्क इज टू मच फॉर मी, सो यू मस्ट हेल्प मी. ओके. दिस work is too much for me, so you must help me. Why don't you stay with us tonight? It's not a problem. You can stay with us tonight. You can stay with us tonight. Understood? Now next, mother wants you to clean your room today. You must clean your room today. You must clean your room
today. Full stop. Now turn your page. Now see here. Is it all right if I take a look at your project? Can I take a look at your... Why don't you take an umbrella just in case it rains? Change both the sentences. You must take your umbrella. It may rain. Understood? Parents are not allowed to enter the examination hall during the exam. Parents must not enter the examination hall during the exam. Look closely at the top of the tree. Do you see the cuckoo? Can you see the cuckoo at the top of the tree? Set the alarm. We have to reach the airport on time. Set the alarm, comma, we must reach the airport on time. That's all for today. Thank you.